जब पुरुषों के लिए जिनका ऊपर का शरीर मंदिर में देखने के लिए मना किया है, तुम्हारा शरीर तो इतना विशेष है कि तुम घर में इन जैसे उघाड़े नहीं हो सकते। घर में भी तुम घर में तो उघाड़े हो सकते हो, पर ये घर में माँ भी है तो, बहन भी है तो, कोई भी XYZ है, महिला उघाड़ी नहीं हो सकती। जब वहां तुम्हारी पाबंदी है तो हे देवियों, मंदिरों में और गुरु के सामने कभी सिर को उघाड़ के मत जाना। कभी जब इनका पुरुषों का सिर ढकवा रहा हूं, इन पुरुषों का सिर ढकवा रहा हूं, तो आप तो नारी जाति है। अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपने सबको बताओ, मंदिर में सिर ढका हुआ होना चाहिए, यहां तक आधा ललाट। आंखें नहीं कह रहा हूं, घूंघट नहीं कह रहा हूं, घूंघट में और सिर ढकने में अंतर है। इतना ढका। आहार देते समय, गुरुओं की वंदना करते समय, भगवान की वंदना करते समय सिर ढका हो पूरा, और शरीर भी तुम्हारा कम से कम आधी भुजा ढकी हुई हो। ये शरीर, पेट वगैरह ये कभी नहीं दिखना चाहिए। इन पर दृष्टि न पड़ जाए भगवान की, इन पर दृष्टि न पड़ जाए गुरु की, इन पर दृष्टि न पड़ जाए पूज्य पुरुष की। ये जो पर्दा होता था, इसका बहुत बड़ा रहस्य होता था। ये अपशगुन है। मैं मर्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, मर्यादा की अपेक्षा आज मैं बोल ही नहीं रहा हूं। मर्यादा नहीं, सभ्यता नहीं, धर्म नहीं, नैतिकता नहीं, ये सब छोड़ो बात है। इसमें तो तुम कहते हो हमें काहे की सभ्यता, हमें कुछ भी नहीं, हमें कोई सभ्यता नहीं, कोई मर्यादा नहीं है हमें, ये तो तुम नकार दोगे। मर्यादा और धर्म के नाम पर तो तुम्हें एलर्जी है। मर्यादा और धर्म के नाम पर से तुम्हें एलर्जी, ये मुझे बंधन है। चलो अब मैंने दूसरा पैटर्न सब निकाला, सगुन। शगुन, बुरे लोगों की नहीं दृष्टि कह रहा हूं, बुरे लोगों की दृष्टि से बात नहीं कह रहा हूं। जिनकी दृष्टि बुरी हो उनसे ढाक के रखो, जिनकी बुरी दृष्टि है उनसे बच के रखो, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आज। जिनकी पवित्र दृष्टि है, जिनकी दृष्टि पवित्र है, बहुत पवित्र है, जिनके परिणाम कभी बिगड़ने का सवाल ही नहीं है, जिनका मन पवित्र है, जिनकी दृष्टि पवित्र है, ऐसे पूज्य पुरुषों से तो अपने शरीर के उन अंगों को ढांक के रखो, उन पर दृष्टि न पड़ जाए। पेट आदि पर दृष्टि पुरुष के भी न पड़ जाए, इनको भी ढांक के रखें। आप महिला तो उससे ज्यादा इस ढंग से कपड़े पहन के आओ मंदिर, गुरु के पास, जिसमें पेट का भी कोई अंग न दिखे, दृष्टि न पड़ जाए, महाराज की दृष्टि न पड़ जाए, भगवान की पवित्र दृष्टि है, बुरी दृष्टि से नहीं कह रहा हूं मैं अभी। लेकिन जो स्थान राग द्वेष पैदा करने वाला है, उस स्थान पर भगवान की भी दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि तुम अब समय गुरु की वंदना करने गए हो, गुरु की पूजा करने गए हो, भगवान की पूजा करने गए हो, उस समय शरीर पूर्णतः ढका हुआ रहना चाहिए। उन पर दृष्टि पड़ना ही अपशकुन है, तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक है। जहां जहां पूज्य पुरुषों की दृष्टि पड़ेगी, समझ लेना वहां वहां ना जाने कौन सी बीमारी हो जाए, कौन सी दुनिया तुम्हारे लिए बर्बाद हो जाए। हम नहीं कह सकते, मैं मुंह से नहीं बोल पाऊंगा, बस इतना ही कहूंगा, पूज्य पुरुषों के सामने शरीर को ढक के रखो।